औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेक्चर लैब एंड टुडे आवर टॉपिक इज कॉलम क्रोमैटोग्राफी। लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो हमने पहले टीएलसी पढ़ा, पेपर क्रोमैटोग्राफी पढ़ा, आज हम पढ़ेंगे कॉलम क्रोमैटोग्राफी। ठीक है जी। अब देखें, कॉलम क्रोमैटोग्राफी हो, पेपर क्रोमैटोग्राफी हो या थिन लेयर क्रोमैटोग्राफी यानी टीएलसी हो, होनी सेपरेशन, आइसोलेशन और प्योरिफिकेशन ही है। लेकिन हम क्या करेंगे, मेथड्स जो हैं वो डिफरेंट होंगे। तो हमने क्या किया, पेपर क्रोमैटोग्राफी में हमने पेपर यूज किया, टीएलसी में हमने थिन लेयर यानी एक प्लास्टिक शीट या एल्यूमिनियम की शीट यूज की। कॉलम क्रोमैटोग्राफी नाम से ही जाहिर करिए कि हम क्या करेंगे, हम एक कॉलम यूज करेंगे। तो कॉलम क्रोमैटोग्राफी फर्स्टली डेवलप्ड बाय डी.टी. डे इन 1900। ठीक है जी। is column chromatography is a technique which is used to separate a single chemical compound from a mixture dissolved in a fluid। ठीक है, एक सोल्यूशन है, उसमें बहुत सारे केमिकल कंपाउंड्स हैं, आप किसी एक को सेपरेट आउट करना चाह रहे हैं या सबको सेपरेट करना चाह रहे हैं, आपने क्या करना है, आपने कॉलम क्रोमैटोग्राफी यूज करनी है। ठीक है जी। अब आ जाते हैं हम इसके जनरल प्रिंसिपल की तरफ। ठीक है, जनरल प्रिंसिपल में सबसे पहले हमने क्या देखना है, हमने देखना है एक कॉलम लेना है। अब कॉलम जो है डिफरेंट साइजेस, शेप और डिजाइन के अवेलेबल है मार्केट्स में। हमने अपने मिक्सचर जिस सैंपल को हमने सेपरेट आउट करना है उसके अकॉर्डिंग, उसकी वेट के अकॉर्डिंग हमने अपना कॉलम लेना है। अमूमन जो कॉलम यूज किए जाते हैं प्रिपरेटिव टेक्निक में या सेपरेशन टेक्निक्स में, वो 1 सेंटीमीटर उनका डायमीटर होता है, यानी उनकी विड्थ जो है वो 1 सेंटीमीटर होती है और जो उनकी लेंथ होती है वो 15 to 20 सेंटीमीटर होती है। जो ज्यादातर यूज किए जाते हैं कॉलम वो इस रेंज में होते हैं। ठीक है जी। अब हमने एक कॉलम सिलेक्ट कर लिया। कॉलम सिलेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, प्रिपरेशन ऑफ कॉलम। हमने टीएलसी में भी एक प्लेट की प्रिपरेशन करवाई थी। ठीक है, अगर आपने नहीं वो वीडियो देखे, जाएं वो वीडियो चेक करें। अब देखें कि टीएलसी में हमने एक प्लेट तैयार की थी। कैसे तैयार की थी, हमने उसके ऊपर एड्सॉर्बेंट ऐड करवाया था। इसी तरह से हमने अपने कॉलम में एड्सॉर्बेंट ऐड करवाना है, यानी स्टेशनरी फेज ऐड करवानी है और हमने कॉलम को तैयार करना है। एड्सॉर्बेंट ऐड करने को पैकिंग ऑफ द कॉलम भी कहते हैं। ठीक है, जब हमने कॉलम को तैयार करना है इसको हम पैकिंग ऑफ द कॉलम भी कहते हैं। अब कॉलम की पैकिंग किस तरह से होती है, दो तरह से होती है। एक तो हमारे पास ड्राई पैकिंग होती है और दूसरी हमारे पास वेट पैकिंग होती है। मैं आपको दोनों बारी बारी बता देती हूँ। जब हमने करनी है ना वेट पैकिंग, सबसे पहले हम देख लेते हैं वेट पैकिंग। वेट पैकिंग में हमने अब कॉलम को वर्टिकली हाइड कर लेना है। ठीक है जी। और ये होती है हमारे पास एक टैप नीचे लगी हुई। ठीक है जी। जब हम इसे राउंड करते हैं तो यहाँ से ये खाली हो जाती है, कि ये निकल जाती है। ठीक है, और हमारा जो इसमें सोल्यूशन होता है वो नीचे आना शुरू हो जाता है। लेकिन जैसे ही हम इसे राउंड टर्न ऑन ऑफ करते हैं तो ये दोबारा से ऐसे हो जाता है और हमारा फ्लूइड नीचे आना बंद हो जाता है। ये कॉलम के अंदर ही लगा हुआ होता है। ठीक है जी। अब हमने करना क्या है, हमारे पास एक वेट एड्सॉर्बेंट है, यानी हमारे पास वेट जो है वो स्टेशनरी फेज है। ठीक है जी। अब हमने उस स्टेशनरी फेज को क्या करना है, हमने इसके ओपन वाले एरिया से स्टेशनरी फेज ऐड करनी शुरू कर देनी। स्टेशनरी फेज ऐड हो रही है, सोल्यूशन फॉर्म में है वो। ठीक है, स्लरी की फॉर्म में है, क्योंकि वेट है उसमें लिक्विड होगा, तो हमने उसके अंदर डालते जाना है। अब हमारे पास जब वो पीक तक आ जाएगा ना, ठीक है, पीक तक आने के बाद हमारे पास फॉर एग्जांपल ये एक कॉलम है। ठीक है जी, ये हमने एक कॉलम ले लिया, ये इसके नीचे एक टैप लगी हुई है। ठीक हो गया। हमने क्या किया, इतना इसमें हमने स्लरी डाल दी है, यानी हमारे पास जो वेट पैकिंग मटेरियल था हमने इसमें डाल दिया। अब ये हमारे पास मैक्सिमम पीक आ गई है। हमने क्या करना है, टैप को ओपन कर देना। टैप को ओपन करने के बाद जो यहाँ पे जो हमारे पास स्लरी होगी वो नीचे आनी शुरू हो जाएगी। जब वो नीचे आएगी, हमने थोड़ा सा, जब वो लिक्विड नीचे चला जाएगा हमने दोबारा से इसको बंद कर देना। ठीक हो गया जी, ये बंद हो गई। अब पहले तो यहाँ पे थी, हमने बंद कब करनी है, जब हमारे पास उतनी पीक आ जाएगी जितनी हमें चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हमें एड्सॉर्बेंट सिर्फ इतना चाहिए था, तो ये वाला जो है, ये वाला जो मटीरियल था हमने यहाँ से जाया कर देना, यानी निकाल लेना है। ठीक हो गया जी। इस तरह से हमारे पास ये वेट पैकिंग हो जाएगी। कोई भी वैक्यूम पंप नहीं हम यूज कर रहे,
ठीक है, कोई भी चीज ऊपर से पुश करने के लिए यूज नहीं कर रहे, जो ग्रेविटी की फोर्स है वही उसी के जरिए जो सोल्यूशन है वो नीचे सेटल डाउन होता जाएगा। इस तरह से हमारी वेट पैकिंग हो जाती है। लेकिन अगर हम दूसरा देखें ड्राई पैकिंग, तो ड्राई पैकिंग में हमें दो चीजें यूज करनी पड़ती हैं। हमें एक वैक्यूम भी अटैच करना पड़ता है एंड पे, और ऊपर से किसी लाइट वेट मटेरियल जैसे आप ले लें कि ग्लास रॉड से हमें पुश भी करना पड़ता है कि जो हमारे ड्राई पैकिंग मटेरियल है वो नीचे सेटल डाउन हो जाए और एक थिक लेयर बना दे। ठीक हो गया जी। अब इसमें क्या होता है, ड्राई पैकिंग हमने इसमें डाल देनी है। ठीक है जी, इधर वैक्यूम लगा देना है। वैक्यूम क्या करेगा, उसके नीचे को सेटल डाउन करवाएगा। ऊपर से हमने किसी ग्लास रोड के साथ उसको पुश करना है। ठीक है जी, और एक वो सेटल डाउन हो जाएगा, हमारी ड्राई पैकिंग तैयार हो जाएगी, सॉलिड लेयर बन जाती है। ठीक है जी। अब हमारे पास क्या हुआ, हमने अपने कॉलम में स्टेशनरी फेज ऐड करवा दिया है, हमने अपने कॉलम को पैक कर लिया। नेक्स्ट हम आ जाते हैं लोड ऑफ द सैंपल। स्टेशनरी फेज डल गई है। स्टेशनरी फेज डलने के बाद क्या होता है, हम अपना सैंपल डालते हैं जिसे हमने सेपरेट आउट करना है। हमने वो मिक्सचर अपने कॉलम में डालना है। अब देखें मैंने इसमें अपना मिक्सचर डाल दिया। ठीक है जी। अगर वो ड्राई फॉर्म में था, मैंने उसको किसी सॉल्वेंट में ऐड करवा के उसका सोल्यूशन बना के अंदर डाल दिया। अगर वो पहले ही एक मिक्सचर है और सोल्यूशन फॉर्म में है, तो मैंने उसको डायरेक्ट जो है वो इसमें ऐड करवा दिया। ठीक है जी। अब वो इसमें ऐड हो गया। ऐड होने के बाद हमने डाल देना है सॉल्वेंट। सॉल्वेंट हमारा क्या है, मोबाइल फेस। ठीक है जी। हमने मोबाइल फेस कौन सी लेनी है, ये भी तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि कौन सा सॉल्वेंट जो है वो यूज किया जाए। सॉल्वेंट हमने ऐसा यूज करना है जो हमारे सैंपल के कंपोनेंट्स को ना तो डिस्ट्रॉय करे, ना उनके साथ रिएक्ट करे, और ना ही उसको इवेपोरेट करवाए। ठीक है जी। इस तरह का सॉल्वेंट हमें यूज करना है। यूजुअली नॉन पोलर सॉल्वेंट जो है वो यूज किए जाते हैं। ठीक है जी। अब ये वाला सॉल्वेंट हमने लेके इसके अंदर डाल के, यानी मोबाइल फेस। पहले क्या किया, हमने पैक किया, फिर हमने उसमें अपना सैंपल डाला। सैंपल के बाद हमने उसमें मोबाइल फेस यानी अपना सॉल्वेंट डाल दिया। ठीक है। कोई एक सॉल्वेंट भी यूज कर सकते हैं, मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट्स भी यूज कर सकते हैं अपने बेटर रिजल्ट्स के लिए। ठीक है जी। अब हमने अपना सॉल्वेंट भी डाल लिया। अब क्या होगा, सॉल्वेंट डालने के बाद इल्यूशन ऑफ द कॉलम। इल्यूशन क्या होती है जी, हमारे पास था हमारा सैंपल। सैंपल में एलिमेंट ऐड किया, यानी कि अपने मोबाइल फेज ऐड किया, तो क्या हो जाएगी, इल्यूशन हो जाएगी। इल्यूशन मींस सेपरेशन हो जाएगी, वो एक फ्लो बन जाएगा। अब जो हमारे सैंपल के पार्टिकल्स या कह लें या कंपोनेंट्स कह लें हमारे स्टेशनरी फेज के साथ रिएक्ट करेंगे, वो बाद में हमारे सेपरेट आउट होंगे। जो रिएक्ट नहीं करेंगे वो जल्दी हो जाएंगे। ठीक है। जो कंपोनेंट्स या जो हमारे पास मिक्सचर के अंदर हमारा सैंपल है उसके कंपाउंड्स हैं, वो एलिमेंट के साथ अटैच होंगे। ठीक है, यानी हमारे मोबाइल फेस के साथ अटैच होंगे और बाहर आ जाएंगे। ठीक है, इस तरह से इसकी इल्यूशन हो जाएगी, और जो हमारे पास कंपोनेंट्स हैं एक मिक्सर के, जो कंपोनेंट्स है वो इसमें इस बिकर में सेपरेट आउट हो जाएंगे। ठीक हो गया जी। सेपरेट आउट हो जाएंगे, इस तरह से हमारी सेपरेशन कंप्लीट होगी। अब सेपरेशन के बाद हमारे पास आइडेंटिफिकेशन का स्टेप आ जाता है। आइडेंटिफिकेशन क्यों करनी है भाई, अब हमने एक मिक्सचर लिया था, मिक्सचर में से हमने फॉर एग्जांपल ए प्लस बी प्लस सी ये मिक्सचर लिया था। ठीक है। अब हमें पता था कि ये तीन चीजों का मिक्सचर है। हमने वो तीन चीजें सेपरेट आउट तो कर ली हैं। हमें कैसे पता चलेगा ए था, बी था, सी था या डी था या कोई और कंपोनेंट था। ठीक है। इसके लिए हमारे पास आइडेंटिफिकेशन वाला स्टेप लाजमी है। ठीक हो गया जी। अब हमने करनी है आइडेंटिफिकेशन। अगर तो वो कलर्ड कंपोनेंट्स थे, पहले बीकर में रेड कलर आया हमने सेपरेट आउट कर लिया, फिर ब्लू आ गया हमने सेपरेट आउट कर लिया, तो हमें पता लग जाएगा जी ये तो फला फला कंपोनेंट, हम कलर मैच कर लेंगे। ठीक है। लेकिन अगर हमारे बीकर में कंपोनेंट्स ही कलरलेस आ जाते हैं, ठीक है, कलरलेस के लिए हमारे पास डिफरेंट फिजिकल टेक्निक्स होती हैं। ठीक है, केमिकल टेक्निक्स होती हैं जिनसे हमें पता चल जाता है कि ये हमारे पास कौन सा कंपोनेंट है। फॉर एग्जांपल हम क्या करते हैं, हम यूवी चैम्बर्स या आयोडीन चैम्बर्स यूज करते हैं। जो हमारा कंपोनेंट है वो यूवी चैम्बर के अंडर रखा जाता है। जितनी वेवलेंथ की लाइट वो एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, वो हम नोट डाउन कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल ए कंपोनेंट ए है, उसने वेवलेंथ एब्जॉर्ब किया 238 नैनोमीटर। ठीक है जी। अब हम देखेंगे कि 238 नैनोमीटर वेवलेंथ कौन सा कंपोनेंट जो है जनरली एब्जॉर्ब करता है, तो हमें पता चल जाएगा कि ये फला फला कंपोनेंट है जो इतनी लाइट एब्जॉर्ब करता है। इस तरह से हम इसकी इजीली जो है आइडेंटिफिकेशन कंपोनेंट्स ही करवा सकते हैं। अब हमारे पास सेपरेशन भी होगी, हमारे पास आइडेंटिफिकेशन भी होगी।
क्रोमेटोग्राफी डन। अब ये था हमारे पास जनरल क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, मैंने आपको नहीं बताया कि हमने गैस जो है वो यूज किया इसमें, या साइज एक्सक्लूजन स्टेप यूज किया, या एफिनिटी बेस है, या मैंने आपको ये नहीं बोला कि आप सॉलिड लें, वो एड्सॉर्बेंट मटेरियल, यानी अपनी स्टेशनरी फेस, कुछ भी नहीं है। ये एक जनरल आपको मैंने बताया है कि इस तरह से कॉलम क्रोमेटोग्राफी काम करती है। अब इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं, जैसे HPLC हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, GC गैस क्रोमेटोग्राफी, SEC साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी, आयन एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी और एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी। अब ये हैं इसकी टाइप्स, और इनमें पता चलता है कि हमने कौन सी एड्सॉर्बेंट लेनी है, कौन सी फेज जो है वो स्टेशनरी फेज होगी, हमने क्या इस्तेमाल करना है एज अ स्टेशनरी फेज। अब जैसे हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी है तो लिक्विड जो है वो स्टेशनरी फेज होगा, इसमें गैस लिक्विड फेज होगा, इसमें साइज के अकॉर्डिंग हम जो बिग साइज है या स्मॉल साइज है कंपोनेंट का सेपरेट आउट पहले कौन सा हो रहा है, इस बेस पे हम जो है वो कॉलम क्रोमेटोग्राफी करते हैं। आयन एक्सक्लूजन में आयंस की बेस पे होता है कि आयन एक्सचेंज हो रहे हैं, ठीक है जी। और एफिनिटी पे एफिनिटी होती है टुवर्ड्स स्टेशनरी फेज और मोबाइल फेज। इस तरह से इसकी कुछ टाइप्स हैं। इंशाल्लाह कमिंग वीडियोस में हम एक एक पे अलग अलग वीडियोस बनाएंगे और इसको डिस्कस करेंगे। आई होप सो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी, सारे स्टेप्स क्लियर होंगे होंगे। सिंपल है बिल्कुल। सबसे पहले कॉलम लेना है, उसको पैक करना है विद द एड्सॉर्बेंट मटेरियल, उसके बाद सैंपल डाल देना है, उसके बाद मोबाइल फेस डाल देना है। मोबाइल फेस फ्लो करेगा, साथ ही अपने कंपोनेंट्स ले आएगा सैंपल में से और सेपरेशन हो जाएगी। अब आ जाते हैं हम इसकी एप्लीकेशंस की तरफ। इसकी जनरल एप्लीकेशंस जो है, वैसे तो बहुत वाइडली यूज होने वाली टेक्निक है ये तो, लेकिन बेसिक जो है कुछ मैं आप लोगों को बताती हूँ। इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग में यूज होता है। इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग का मतलब क्या है कि जो पोल्यूशन होता है, पोल्यूटेंट्स होते हैं हमारे इन्वायरमेंट में, वाटर में, एयर में, उसको डिटेक्ट करता है और प्योरीफाई करता है। ठीक है जी। उसके बाद फूड इंडस्ट्रीज में जो हमारे पास बेवरेजेस होती हैं, ठीक है, स्वीटनिंग एजेंट्स होते हैं, उन्हें आइडेंटिफाई करता है, उनको प्योरीफाई करता है। फोरेंसिक लैब्स में क्रिमिनल की डिटेक्शन के लिए, या आप कह लें कि क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए, डिफरेंट तरह का काम ये जो है फोरेंसिक लैब्स में भी कॉलम क्रोमेटोग्राफी डन करती है। क्लिनिक्स में आप डायग्नोस करती हैं डिजीजेस को, ठीक है, और ड्रग्स बेसिकली जो काम है वो होते हैं। और उसके बाद प्योरिफिकेशन करती है, आइसोलेशन करती है कंपोनेंट्स का, सॉल्यूशन में, मिक्सचर में, केमिकल्स को अलग करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। ठीक है। अब इसकी डायग्राम कुछ तो डिस्कस हो गई है, कुछ हम देख लेते हैं कि ये जो है ना, ये जो रेड शो है ये कॉटन प्लग होता है। ठीक है, मैंने आपको ये तो बता दिया कि ये एक टैप होती है। ठीक है जी। ये हमारी इल्यूशन टेक्निक मैंने आपको बता दी। ये हमारा एलिमेंट जो हमने यानी मोबाइल पे ऐड करवाया था, ये हमारा कॉलम है। सिर्फ रह क्या गया है कि ये बिकर रह गया, जो मैंने आपको बताया। ये बिकर हम यूज करते हैं कि जैसे ही हमारे पास इल्यूशन हो यानी कि सेपरेशन हो, तो इसमें हमारे कंपोनेंट जो है वो कलेक्ट हो जाए। ठीक है। एक चीज आपको बतानी मिसिंग रहेगी, वो है ये कॉटन प्लग। ठीक है। जब हम अपने कॉलम को पैक करते हैं, सबसे पहले हम इधर कॉटन प्लग रखते हैं ताकि जो हमारा पैकिंग मटेरियल है वो फौरन से नीचे ना आए। ठीक है, फौरन से हमारा वो जाया ना हो जाए, अच्छे से पैकिंग हो जाए, उसके बाद ही सेपरेशन टेक्निक जो है वो स्टार्ट हो। आई होप सो आप लोगों को समझ आ गई होगी। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड अल्लाह हाफिज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन तो आप जरूर पूछिएगा, आई विल डेफिनेटली आंसर यू। अल्लाह हाफिज।